तो मेरे प्यारे मित्रों, लॉकडाउन हट चुका है, परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है, इसलिए अपने आप को पूर्णतः तैयार रखिए। ठीक है, अपने आप को पूर्णतः तैयार रखिए। यूपी SSSC आयोग के द्वारा पेट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है, अतः उसके द्वारा जो भी एग्ज़ाम प्रस्तावित होंगी उसमें आपको पेट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, पेट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा। जैसे कि यदि आप लेखपाल देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले पेट क्वालिफाई होना होगा। जो पेट एग्ज़ाम है, आपको उसका जो सर्टिफिकेट होगा 1 साल के लिए मान्य होगा, और 1 साल के अंतर्गत आपको 50,000 प्लस भर्तियां आ रही हैं। तो आप लोग मेहनत करिए और जुट जाइए। ठीक है, ताकि आप लोग पेट को अच्छी तरह से क्वालिफाई करें, उसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आप लोग शामिल हो सकें। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर आयुष एकेडमी में और रीजनिंग के इस क्लास में। हम लोग रीजनिंग के तहत मेरे प्यारे मित्रों घड़ी पढ़ रहे हैं। क्या? घड़ी, क्लॉक, घड़ी पढ़ रहे हैं। और हमने कल वाले वीडियो में, कल घड़ी का पर एक वीडियो गया था जिस पर हमने घड़ी के बेसिस को बात किया था और उसके एक टाइप के क्वेश्चन पर बात किया था, यानी कि 2 सुइयों के मध्य बनने वाले कोण पर बात किया था, और हमने उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा था और आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है उस पर। ठीक है, और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज टाइप 2 को। ठीक है, टाइप 2 को क्या? अति व्यापन पर आधारित प्रश्न। अति व्यापन को हम लोग समझते हैं। अति व्यापन मतलब ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो मतलब मेरे प्यारे मित्रों कि अति व्यापन क्या होता है, फिर ओवरलैपिंग क्या होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अति व्यापन 3 प्रकार के कोण को कहते हैं। किसको? 3 प्रकार के कोण को कहते हैं। कौन कौन से? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। यानी कि ऐसे समझिएगा, किसी वृत्ताकार डायल में घड़ी के 2 सुइयों के मध्य बनने वाले 3 तरह के ज्यामितीय संबंध को क्या कहते हैं? हम लोग अति व्यापन कहते हैं। अतः यह जो अति व्यापन है क्या है? यह एक ज्यामितीय संबंध है। यह एक ज्यामितीय संबंध है। ज्यामितीय संबंध किस प्रकार से समझिएगा, आप यहाँ पर कोण का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग मेंसुरेशन पढ़े हैं, वह भी ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार से समझिएगा, ये जो अति व्यापन है, अति व्यापन क्या है? एक ज्यामितीय संबंध है। आपसे प्रश्न में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अति व्यापन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अति व्यापन या फिर ओवरलैपिंग जो है क्या है? एक ज्यामितीय संबंध है। ओके, अब समझिएगा, हमने बताया कि यह 3 प्रकार के कोण को कहते हैं। किसको? 0 डिग्री को, 90 डिग्री को, 180 डिग्री को। या फिर इसका परिभाषा के अगर आप लिखना चाहते हो लिखिएगा, किसी घड़ी के वृत्ताकार डायल में 2 सुइयों के मध्य बनने वाले 3 तरह के ज्यामितीय संबंधों को क्या कहते हैं? अति व्यापन या ओवरलैपिंग कहते हैं। अति व्यापन मतलब ओवरलैपिंग। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी घड़ी के वृत्ताकार डायल में 2 सुइयों के मध्य बनने वाले 3 तरह के ज्यामितीय संबंधों क्या कहते हैं? अति व्यापन कहते हैं। अतः वह 3 तरह के संबंध कौन से हैं? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, या फिर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? 3 प्रकार के अति व्यापन हैं। ठीक है, अब समझिएगा, हम लोग एक एक अति व्यापन या फिर ओवरलैप को पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री ओवरलैप को, फिर कल पढ़ेंगे 180 डिग्री और 90 डिग्री। अगर संभव हुआ तो दोनों को कल साथ में ही हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन आज किसको पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री ओवरलैप या फिर 0 डिग्री अति व्यापन को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे लिखिएगा, मिटाइएगा, इसको मिटा रहा है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप लोगों ने तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, मिटा रहे हैं इसको। हमने आपसे अभी डिस्कस किया कि जो
अतिव्यापन होता है या 3 प्रकार के कोण को कहा जाता है। 0 डिग्री कोण को, 90 डिग्री कोण को और 180 डिग्री कोण को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों 0 डिग्री अतिव्यापन, 0 डिग्री अतिव्यापन या फिर ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैपिंग। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मेरे प्यारे मित्रों 0 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा? किसी भी घड़ी के बीच दो सुइयों के, किसी भी घड़ी के 2 सुइयों के बीच 0 डिग्री कब बनेगा बताइएगा। 0 डिग्री तभी बनेगा, तभी संभव है जब दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी हो, ठीक है, 0 मिनट की दूरी हो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जब दोनों सुई एक सीधी रेखा में हो, ठीक है, जब दोनों सुई एक सीधी रेखा में हो। या फिर हम कह सकते हैं कि उनके मध्य इस प्रकार समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है, मान लीजिए 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक घड़ी है। तो इस घड़ी में जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का मिलन हो जाता है, आपस में मिलन हो जाता है, या फिर हम कहेंगे इनके बीच 0 डिग्री का या फिर 0 मिनट की दूरी हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने कल समझा था कि जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपने कहा था 1/2 डिग्री का, 1/2 डिग्री यानी कि आधा अंश का। और जो मिनट वाली सुई होती है, यह 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो समझिएगा यदि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो हम कहेंगे 0 मिनट में कितने का बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, 0 मिनट में 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो 0 डिग्री अतिव्यापन है, जो 0 डिग्री अतिव्यापन, हम इसको इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि जब दोनों सुइयाँ क्या हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर हो या फिर आपस में मिली हुई हो, तो उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री ओवरलैप कहते हैं या फिर 0 डिग्री अतिव्यापन कहते हैं, ठीक है। इसको 3 तरह से जान सकते हैं, या फिर इसका नाम 3 नाम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसका 3 नाम हम लोग दे सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका 3 नाम क्या देंगे हम कि जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हों, या फिर लिखेगा जब दोनों सुई के बीच 0 मिनट की दूरी हो, 0 मिनट की दूरी हो, ठीक है। जब दोनों सुई के बीच क्या हो, 0 मिनट की दूरी हो। एक तो प्रश्न में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा कैसे पूछेगा, दूसरा पूछ सकता है कि जब दोनों सुइयों का आपस में मिलन हो या फिर परस्पर एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, दोनों सुइयों का आपस में मिलन या एक दूसरे के ऊपर होना, ठीक है। प्रश्न में आपसे पूछेगा, ठीक है, प्रश्न में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ओवरलैपिंग 0 डिग्री ओवरलैपिंग में दोनों सुइयाँ आपस में कब मिल जाएंगे, ठीक है। एक टाइम पूछेगा कि इन टाइम के बीच में, जैसे मान लीजिए 2 और 3, जैसे हमसे किसी ने अभी कल ही पूछा था, मैसेज किया था कि सर 2 और 3 के बीच घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, आपस में कब मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, प्रश्न में कर सकता है। या फिर आपसे यह कह सकता था कि 2 और 3 के बीच घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 0 मिनट की दूरी कब संभव होगी, किसने पूछा था हमसे, ज्योति ने पूछा था, ठीक है। समझिएगा, उन्होंने हमसे कहा कि सर 2 और 3 के मध्य घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई
का मिलन आपस में कब होगा, तो अभी हम बता रहे हैं। तो अभी प्रश्न की प्रकृति को समझिएगा कि ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि 2 और 3 के बीच जो घंटे वाली सुई है कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। फिर आपसे पूछ सकता है कि 2 और 3 के बीच, सिर्फ 2 और 3 के नहीं, 3 4 के भी हो सकता है, 4 और 5 के भी हो सकता है, 5 6 के भी हो सकता है, मतलब किसी के बीच भी हो सकता है, 10 11 के बीच हो सकता है, 11 12 के बीच हो सकता है, ठीक है। सुनिएगा, फिर आपसे पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए 8 और 9 के बीच, दोनों सुई के बीच, 8 और 9 बजे के बीच में दोनों सुई के बीच कब 0 मिनट की दूरी रह जाएगी। 0 मिनट की दूरी का मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, ठीक है। ओके, आपसे यह भी पूछ सकता है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है प्रश्न कि 2 और 3 के बीच, सिर्फ 2 और 3 नहीं, कुछ भी लीजिए, 2 और 3 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट हैं जहां हम ऑफलाइन जाते पढ़ाने, ज्योति, उन्होंने हमसे पूछा है कि सर 2 और 3 के बीच घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपस में कब मिलेंगी। तो इसीलिए हम 2 और 3 को यहाँ पर लेकर समझा रहे हैं। और आप समझिएगा, यदि आपको समझ में आ जाए, ज्योति जी यदि आपको समझ में आ जाए तो बताइएगा, ठीक है। ओके, तो यदि आपसे यह फिर प्रश्न में यह पूछे कि दोनों सुई, ठीक है, 2 और 3 के बीच घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब एक सीधी रेखा में हो जाएगी, आपसे यह भी पूछ सकता है, ठीक है। कब दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में होना, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में होना। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक सीधी रेखा का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो यह होगा कि जो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, एक सीधी रेखा में होना, कि यानी दोनों एक सीधी रेखा में हो जा रहे हैं, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है कि जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ हो जाए और घंटे वाली सुई यहाँ हो जाए, यह भी हो सकता है, यह भी एक सीधी रेखा में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे कहे कि एक सीधी रेखा में है तो वह 180 डिग्री का कोण बनाएगी, और जब आपसे कहे कि दोनों सुइयों के मध्य एक संपाती सीधी रेखा कब हो, एक संपाती सीधी रेखा कब होगी, संपाती सीधी रेखा कब होगी। जब संपाती सीधी रेखा कह दे तो आप, इसका मतलब है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। क्या, 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये 3 तरह से आपसे 4 तरह सवाल पूछ सकता है। आपसे कह सकता है कि जब दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी कब होगी, या फिर आपसे पूछ देगा कि दोनों सुइयों का मिलन आपस में कब होगा, या फिर एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, ठीक। फिर आपसे पूछ सकता है कि दोनों सुई एक संपाती सीधी रेखा में कब हो सकती है, ठीक है। किसी भी टाइम के बीच पूछ सकता है, 9 10 के बीच पूछ सकता है, 3 4 के बीच पूछ सकता है, 2 3 के बीच पूछ सकता है, 12 के बीच पूछ सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या है अभी समझते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, देखिएगा, अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं घड़ी से, ठीक है। हाँ, यहाँ पर पहले इसको देखिए आप लोग, जैसे ये घड़ी है, ठीक है। जैसे क्या है, घड़ी है, देखिएगा, देखिए, ये देखिएगा, यहाँ देखिए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर हैं। अतः हम ये क्या कहेंगे कि इनके मध्य क्या है, 0 डिग्री का 0 मिनट का भी 0 मिनट का अंतर। 0 मिनट का अंतर मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों का आपस में मिलन हो चुका है। या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों सुइयाँ एक संपाती सीधी रेखा में, किस रेखा में, संपाती सीधी रेखा में है, देखिएगा, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, ये दोनों एक संपाती सीधी रेखा में है, ठीक है। ओके, अभी हम जो एक फैक्ट और समझने जा रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सुई, ठीक है, प्रत्येक सुई, हमको पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 12 घंटे का समय लेती है। लेकिन जो मिनट वाली सुई है, वह कितना समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में, आप कहेंगे 1 घंटा। क्या कहेंगे, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट का समय लेती है। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका घंटे वाली सुई होगी, देखिएगा,
घंटे वाली जो सुई होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिख रहा है ना, हाँ कहाँ गया, हाँ देखिए जो घंटे वाली सुई होगी, चलिए मान लीजिए हम इसको लेकर के आते हैं। जो मिनट वाली सुई है देखिए 1 घंटे में 1 चक्कर अपना पूरा कर ली, लेकिन 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वह अभी चक्कर पूरा नहीं करेगी, वह 12 घंटे में करेगी। फिर हम देख रहे हैं जब इसको घुमाएंगे देखिए फिर एक दूसरे के ऊपर हो जा रही हैं, ठीक है। देखिएगा अभी समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। फिर जब हम करेंगे तो हम देखेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर हो जा रही हैं। अतः प्रत्येक 1 घंटे पर दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी कितनी बार हो रही है? 1 बार। मतलब समझिएगा, प्रत्येक 1 घंटे पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर हो रही हैं। कितनी बार? एक बार। या फिर कह सकता है कि 1 घंटे में, आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब एक दूसरे के, कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है? तो ध्यान रखिएगा 1 घंटे में 1 बार ही, 1 घंटे में 1 बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है, या फिर दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट का अंतर होता है, फिर दूरी होता है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 घंटे में 1 बार घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच संपाती सीधी रेखा बनती है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग समझ में आई, समझिएगा, ठीक है। अगर हम कहें कि एक घंटे में 1 बार दोनों सुइयाँ आपस में मिलती है, या फिर ऐसे सिंपल समझ लीजिए ना कि 1 घंटे में दोनों सुइयाँ 1 बार आपस में मिलती हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी बताइएगा। आप लोग बहुत सारे लोग सोच लिए होंगे कि 24 बार, हाँ और चला कर रहे हो, समझिएगा। देखिएगा 24 घंटे में 24 बार नहीं होगा, 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। कितनी बार? 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, या फिर 0 मिनट की दूरी को दर्शाएंगी, या फिर एक संपाती सीधी रेखा में होंगी, ठीक है। इतनी बातें आप लोग समझ में आई? ओके। अब कहेंगे सर 22 बार ही कैसे हुआ? जब 1 घंटे में 1 बार हो रहा है तो 24 घंटे में 22 बार क्यों हो रहा है? 24 बार होना चाहिए। तो समझिएगा, अब हम प्रैक्टिकली रूप से यहाँ पर आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद सवालों पर आते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे देखिएगा किसने, हाँ आपने हमसे 2 और 3 के बीच पूछा था ना। देखिएगा अभी 2 और 3 के बीच में, देखिएगा अभी 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयाँ क्या है? एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। अभी जब हम आएंगे तो देखेंगे 3 और 4 के बीच में भी होंगी, ठीक, 2 बार हो गया। उसके बाद देखेंगे 4 और 5 के बीच में भी सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो रही है। फिर उसके बाद जब घुमाएंगे देखेंगे 5 और 6 के बीच में भी एक दूसरे के ऊपर हो रही है। फिर जब घुमाएंगे देखेंगे 6 और 7 के बीच में भी सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो रही है। फिर यहाँ देखेंगे घुमाएंगे तो 7 और 8 के बीच में भी देखिए दोनों सुइयाँ एक दूसरे के बीच में हो रही है। यहाँ देखेंगे 8 और 9 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो रही है। यहाँ देखेंगे 9 और 10 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो रही है। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना? ओके। फिर जब घुमाएंगे देखेंगे 10 और 11 के बीच में भी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो रही हैं। ध्यान से देखिएगा 10 और 11 के बीच में है। फिर जब यहाँ से आएंगे तो 11 और 12 के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। आप कहेंगे, आप में से कुछ लोगों का कहना होगा कि सर ये तो 12 बजे के ठीक ऊपर हो जा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बस यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि जब तक 12 पूरा नहीं बज जाता तब तक वह 11 और 12 के बीच का समय माना जाता है। जैसे 11:59 तक, 11:59 पर ये दोनों सुइयाँ क्या होती है? आपस में एक दूसरे के ऊपर होती है। तो हम क्या कहेंगे? यह जो है कि 11 और 12 के बीच का समय है। क्या कहेंगे? 11 और 12 के बीच का समय है। क्या? 11:59 इसी पर ये दोनों सुइयाँ आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या फिर 0 डिग्री ओवरलैप होती है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इन दोनों सुइयों का मिलन होता है। 11 और 12 के बीच में कब मिलन होता है? 11:59 कह सकते हैं, या फिर 11:60 पर, यानी कि करेक्ट 12 बजे, जैसे ही 12:01 हो जाता है, जैसे 12:0:01 होता है, ठीक है, जैसे ही 1 सेकेंड होता है, यह 12 और 1 के बीच का समय
हो जाता है। यह 12 और 1 के बीच का समय हो जाता है। लेकिन यदि 11:59:60 या फिर 11:60 हो रहा है तो यह क्या है, 11 और 12 के बीच का समय माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, हमने देखा देखिएगा अभी जब हम आपको घुमा के दिखाएंगे तो देखिए, हाँ इधर देखिएगा, हमने दिखाया आपको कि देखिए 1 और 2 के बीच में बन रहा है, 2 और 3 के बीच में बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा 22 बार कैसे हो रहा है, तो ये जो सुई है देखिएगा, अभी यहाँ पर ध्यान देखिएगा, जैसे 12 पर है ना, देखिए 11 और 12 के बीच में यहाँ पर बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी भी 12 और 1 के बीच, कभी भी 12 और 1 के बीच दोनों सुइयाँ ओवरलैप नहीं करते, 0 डिग्री ओवरलैप नहीं करते। देखिएगा जब हम इसको यहाँ से लाएंगे तो हमको 12 और 1 के बीच में ओवरलैप होना चाहिए। देखेंगे 12 और 1 के बीच में कहीं नहीं हो रहा है, 12 और 1 क्रॉस कर जा रहा है, हम देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में ओवरलैप कर जा रहे हैं। ठीक है, न हो तो आप फिर से एक बार देखिएगा, फिर से हम पीछे करके आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए ठीक इस प्रकार समझिएगा। ठीक है, देखिए 11 इस समय 11 और 12 के बीच में, यानी कि 11:59:60 पर है। ठीक है, जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 12 और 1 के बीच में कहीं भी मिलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं 12 और 1 के बीच में कहीं भी नहीं मिल रहा है। यह कहाँ मिल रहा है, 1 और 2 के बीच में जाकर के मिल रहा है। इसलिए एक बार कमी हो गया तो आप कहेंगे सर 23 तो कम से कम 24 घंटे में 23 बार तो एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, तो 22 बार क्यों होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है कि 24 घंटे में 2 बार 12 से 1 के बीच में आता है। कब आता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, देखिएगा 12 से 1 के बीच का समय कब होता है। एक बार, एक तो अभी हो रहा है, यानी कि जैसे रात को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 12 से 1 का बीच शुरू होता है, यानी कि मध्यरात्रि में, और एक बार कब शुरू होता है, दिन के दोपहर में। तो 24 घंटे में 2 बार 12 से 1 के बीच में ये दोनों सुइयाँ 0 डिग्री ओवरलैप नहीं करती हैं। अतः जब 2 बार कैंसिल हो जाएंगी तो 24 घंटे में कितनी बार बचेंगी, 2 बार ही बचेगी। कितनी बार बचेगी, 2 बार ही बचेगी। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कुछ सवालों पर, समझिएगा। अभी जो ज्योति जी ने आपने सवाल जो दिया है हमको, जो हमसे पूछा है आपने कि 2 और 3 के बीच दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी, तो अब इसी सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं और सवाल को देखते हैं। मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, 1 घंटे में 1 बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या फिर 0 मिनट की दूरी पर होती हैं, या फिर एक दूसरे के संपाती सीधी रेखा में होती है। संपाती सीधी रेखा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मिटा रहे हैं। हाँ, चलिए अब हम आते हैं आपके सवाल पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक घड़ी बना दे रहे हैं छोटा सा। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, 12, 3, 6, 9 और बाद 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। ठीक है, अब आपने किसी ने हमसे पूछा था, अच्छा हाँ आपने ही पूछा ज्योति, कि 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी, या फिर हम कह सकते हैं 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयाँ एक सीधी संपाती रेखा में कब होंगी, या फिर 2 और 3 के बीच में दोनों सुई, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, दोनों सुइयों के बीच में कब 0 मिनट की दूरी रहेगी। तो आपको पता है 1 घंटे में घंटे वाली सुई जो होती है 30 डिग्री पार करती है, और मिनट वाली सुई जो है 1/2 डिग्री पास करती है, और जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री पास करती है। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था निकालने के लिए, h × 30 धन m/2। इसका मतलब क्या होता है, लगभग, मतलब जो बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा, इसका मतलब लगभग होता है। ठीक है, m × 6, ये मैंने आपको सूत्र बताया था कल, जब 2 सुइयों के बीच का हम लोग कोण ज्ञात कर रहे थे तब। इसी सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे आपने हमसे पूछा था 2 और 3 के बीच दोनों सुइयाँ कब आपस में एक दूसरे के बीच होंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 2 और 3 के बीच में मिलेंगी, कहीं न कहीं मिलेंगी, ठीक है, तो बताइए 2 तो निश्चित है कि जब भी मिलेंगी 2 के बाद ही मिलेंगी। ठीक है,
ये तो निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 3 और 2 के बीच में कहाँ पर मिलेंगी, ये निश्चित नहीं है। यानी कि हमको घंटा तो निश्चित है कि 2 घंटे बाद ही मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये जो घंटा है कितना हुआ, घंटा बराबर 2 मान लेंगे और मिनट बराबर क्या मान लेंगे, x मिनट, यानी कि 2:x पर मिलेंगी। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? यानी कि 2:x पर हमको मिलेगी, कितने मिनट पर, x मिनट पर। हमको ये तो पता है जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 के बीच में मिलना है, तो 2 तो कंफर्म हो गया कि 2 के बाद ही मिलेगा। यानी जो घंटा होगा कितने घंटे बाद मिलेगी, 2 घंटे बाद, और 2 घंटे बाद फिर कितने मिनट पर मिलेगी, मिनट हमको क्लियर नहीं है, यानी कि 2 और 3 के बीच में ही कहीं मिलेगी, ठीक है। तो मिनट को हम x मान लेंगे और इसी सूत्र पर रखेंगे। घंटा 2 है तो यानी कि 2 गुणे, यानी घंटा 2 है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस मिनट हमने क्या माना है, x माना है, तो x बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लगभग मिनट क्या माना है, x गुणे 6। और हमको 0 डिग्री ओवरलैप निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 60 प्लस x बटा के 2, इसको हम बराबर उधर ले जाएंगे तो 6x हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम घटा ही रहे हैं, ठीक है, जो छोटा होता है घटा ही रहे होते हैं, तो इसको उस साइड लेके जा सकते हैं। 60 दूनी 120 तिरिया गुणा करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। 60 दूनी 120 प्लस x बटा के 2 बराबर 6x, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, दिख रहा है ना। अब 100 ये नहीं रहेगा, ठीक है, देखिएगा ऐसे समझिएगा, 60 दूनी 120 प्लस x बचेगा, फिर ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा इधर, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12x। समझने का प्रयास कीजिए, 60 दूनी 120, यानी कि 120 x बटा के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 6x था, तो जब हम यहाँ से फिर तिरिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 था तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे यही हमको मिलेगा, ठीक है। यानी कि 120 प्लस x बराबर 12x बचा, तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 11x, 12x में से 1x, इधर जब x लेके जाएंगे तो -x हो जाएगा, तो 12x में से 1x जाएगा, बचेगा हमारा 11x। तो हम कहेंगे 120 बटा के 11 बराबर x, यानी कि x का मान क्या है, 120 बटा के 11, ठीक है, 120 बटा के 11। जब हम 120 बटा के 11 यानी कि x का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10 सही 10 बटा के 11, यानी कि 11 धाम 110 धन 10, 120 बटा के 11 मिनट, ठीक है, 11 मिनट। तो अब आपसे यही पूछा है कि 2 और 3 के बीच घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों आपस में कब मिलेंगी। तो यहाँ पर 2 घंटा तो क्या था, निश्चित था, मिनट नहीं तय था, तो x हमने क्या माना था, मिनट माना था। मिनट देख रहे हैं 10 मिनट, 10 सही 11 मिनट, ठीक है, सॉरी 10 सही 10 बटे के 11 मिनट। तो हम कहेंगे 2:10 मिनट, 2:10 सही 10 बटा के 11 मिनट पर, 11 मिनट पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपस में एक दूसरे को 0 डिग्री ओवरलैप करेंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल संपाती सीधी रेखा में होंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या यह बातें आप लोगों को समझ में आई? देखिए अभी कॉन्सेप्ट सीख जाइए, अभी हम स्मार्ट मेथड भी बताएंगे। स्मार्ट मेथड यानी कि जुबानी करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 के ही बीच का निकालना है। बस आपको इतना ही करना है। तो 2-3 हम बता दे रहे हैं, और बाकी जो होगा बाकी आप लोग हमको करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा हमको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप, टेलीग्राम कहीं भी मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन उत्तर ज़रूर दीजिएगा आप लोग। चलिए ये क्या हो गया, 2 और 3 के बीच का ये हो गया। अगर यही हम इसको स्मार्ट मेथड के तहत करें तो आपको बस करना क्या है, 60 बटा के 11 है, 60 बटा के 11 है, यही याद रख लेना, यही आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि आप 60 बटे 11 लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, 60 बटे 11 कैसे होगा, अभी 1-2 सवाल कॉन्सेप्ट पर और समझिए, उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं इसको। आपको समझ में आया कि नहीं जी? आपने पूछा था हमसे, बताइए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अब अगर हम आपसे कह दें 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच दोनों सुइयाँ कब आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, 0 डिग्री ओवरलैप करेंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर हम कह दें कि 8 और 9 के बीच दोनों सुइयाँ कब एक संपाती सीधी रेखा में होंगी। तो आपको करना क्या है,
यहाँ पर देख रहे हैं कब बनेगा, 8 और 9 के बीच में आपस में एक दूसरे पर मिलेंगी। तो आपको पता है कि जब भी मिलेंगी 8 के बाद मिलेंगी और 9 के पहले ही मिलेगी। 8 के बाद मिलेंगी तो 8 क्या हो जाएगा, घंटा, यानी कि 8 घंटा हो जाएगा। मिनट नहीं तय है तो मिनट को हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। और इसी सूत्र पर हम अगर रखते हैं तो देखेंगे 8 गुणे 30। 30 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में कितना तय करती है, 30 मिनट। 1 घंटे में 30 मिनट तय करती है, प्लस यम बटा के 2। यम का मान क्या है, यक्स है, यानी कि मिनट है। ठीक है, जो घंटे वाली सुई है कितना तय करती है 1 मिनट में, 1/2। तो हमको पता नहीं है, कि मिनट कितने मिनट पर है, तो मिनट को हमने यक्स माना है तो मिनट में हम 2 का भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, लगभग यम में यानी कि यक्स गुणे 6 बराबर 0 डिग्री पर हम तुलना कर रहे हैं, या फिर 0 डिग्री पर ही हमको निकालना है कि 0 डिग्री ओवरलैप कब होगा। ठीक है, 8 तारीख 24। ठीक है, 8 तारीख 24 प्लस यक्स बटा के 2 बराबर 6x। तो 24 दूनी 48, 480 प्लस यक्स बराबर 2 छंग 12x। ठीक है, तो 480 बराबर 12x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, 11x। ध्यान रहेगा हमेशा आपको 11x ही प्राप्त होगा। ठीक है, हमेशा आपको 11x ही प्राप्त होगा। ठीक है, जो अभी हम 60/11 का कॉन्सेप्ट ले रहे थे, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो कितना होगा, 11/x होगा, यानी कि 480 बटा क्या हो जाएगा, 11 बराबर x। यानी कि x क्या है, x को हमने मिनट मान रखा है, तो कितना मिनट हो जाएगा, 480/11। जब हम 480 में 11 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 11 चौक 44, 4 बजेगा 40 हो जाएगा, 11 तिया 33, 7 बजेगा, यानी कि 43 सही 7/11 है मिनट। 43 सही 7/11 है मिनट। एग्जैक्ट मान यदि आपसे पूछे कि दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी, तो आपका उत्तर होगा 8:43 सही 7:11 पर दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी। किसके बीच में, 8 और 9 के बीच में। लिखिएगा 8:43 सही 7/11 बजे, यानी कि मिनट पर 11 बजे दोनों सुई आपस में मिलेंगी, या फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर 0 डिग्री ओवरलैप करेंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि 0 मिनट की दूरी पर होंगी। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। ओके, देख रहे हैं हम यहाँ भाई क्या आ रहा है, 11x। अगर हम आपसे कहते कि 11 से 12 के बीच का निकालिए, तो इसको भी निकाल के हम कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 हम और कर दे रहे हैं, बाकी जो बचेगा आप लोग करके हमको उत्तर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 11 और 12 के बीच का, तो ये 11 जो है, 11 तो फिक्स है, और 12 के बीच में कहीं ना कहीं ये सेटल्ड होगा। ठीक है, 12 के बीच में कहीं ना कहीं ये सेटल्ड होगा। तो हम क्या कहेंगे, 11 गुणे 30 प्लस x, यानी कि हम मिनट हमको तय नहीं है तो x मान लेंगे, मिनट को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, बटा के 2 लगभग x गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि 11 तिया 33। ठीक है, क्या हो जाएगा, 330 धन x बटा के 2 बराबर 6x। ठीक है, बराबर 6x हो जाएगा, यानी कि 660 प्लस x, 330 में जब 2 गुणा करेंगे तो 660 मिलेगा, प्लस x बराबर 6 दूनी 12x हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 11x हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 11x ही लिखते हैं। तो 660 बटा के 11 है बराबर x लिखते हैं, तो 11 छक्का 66, यानी कि x बराबर हमको क्या मिला, 60 मिला। x बराबर हमको क्या मिला, 60 मिला। तो हम कहेंगे कि 11 से 12 के बीच 11:60 पर, यानी कि 11:60 पर, या फिर कह सकते हैं 11:59 हम 11:60 को इस प्रकार से दर्शाते हैं, 11:59 पर ये दोनों सुइयाँ आपस में 0 मिनट की दूरी पर होगी। ठीक है, आपस में 0 मिनट की दूरी पर होगी। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या मिल रहा है, 11x। अतः एक आप लोग सूत्र या फिर उसको कह सकते हैं कि रामबाण याद रख सकते हैं, 60/11। क्या, 60/11। 11 क्यों करेंगे, क्योंकि पता है एक चक्कर पूरा करने में आपको पता है 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं करती है,
तो हमको पता है 12 घंटा है, ठीक है, 12 घंटा है, तो एक बार ओवरलैप नहीं करेगी तो कितनी बार ओवरलैप करेगी, 11 बार, इसलिए हम कह सकते हैं हम यहाँ पर 11 ले सकते हैं। और 60 हमको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट, या फिर वैसे भी हम आप इसको समझ के याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 60/11 का यदि आप याद रखते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा 60/11 है, तो यदि आपसे कहा है 11 और 12 के बीच का, ये देखिएगा स्मार्ट है, ठीक है, ये स्मार्ट तरीका है एकदम। तो अगर 60/11 में अगर आपसे पूछा है 11 और 12 के बीच दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी, तो आप कर देना 60/11 है गुणे जो कम वाली समय होगी उससे गुणा कर देंगे, 11 से 11 कैंसिल हुआ, 60 मिनट। यहाँ पर हम देख रहे थे कि x बराबर कितना मिला था हमको, 60 मिनट मिल रहा था, ठीक है। अभी हम जो दोनों सवाल किए हैं 2 और 3 वाला उसको भी समझते हैं, ठीक है। देखिएगा यहीं पर देखिएगा, आपको क्या याद रखना है स्मार्ट मेथड के तहत, 60/11, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ओवल आंसर, ठीक है, ठीक है। यानी कि आप जुबानी कोई भी आंसर बता सकते हैं किसी भी 1 घंटे में कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो रही हैं। अगर हमने आपसे कहा था 2 और 3 के बीच में, तो आपको क्या याद रखना है, 60/11 है गुणे जो कम है, जो पहले समय आ रहा है उसी से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 60 दूनी 120/11 हो जाएगा, 11 दहा में 110, सही 10/11, यही मिनट हो गया। तो अगर हमको घंटा निकालना हो तो कितने मिनट पर होगी, तो कहेंगे 2:10 सही 10/11, यही हमने निकाला था अभी इससे पहले, ठीक है, और हमने यही से पहले निकाला भी था, ओके। अब देखिएगा, अब जैसे आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ दे, जैसे हमने 8 और 9 का भी निकाला था, देखिएगा 8 और 9 का भी निकाला था हमने, अगर 8 और 9 के बीच का पूछा हो तो 60/11 गुणे कम क्या है, 8 है, 8 से गुणा कर देंगे, 8 से कितना हो जाएगा 48, यानी 480/11 हो गया। अगर आप इसमें भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, बचेगा 7/11, 11 चौक 44 करेंगे, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, बचेगा 7, तो 43 सही 7/11 मिनट हो जाएगा। यानी हम कहेंगे 8 बजकर के 43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो समझिएगा इतना हुआ। अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, समझिएगा, आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, आपको 1 से 2 के बीच का, 2 से 3 के बीच का, 3 से 4 के बीच का, 4 से 5 के बीच का, 5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच, 7 से 8 के बीच, 8 से 9 के बीच, 9 से 10 के बीच, 10 से 11 के बीच, 11 से 12 के बीच दोनों सुइयाँ कब आपस में एक संपाती सीधी रेखा में होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कब आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगे, या फिर कह सकते हैं कब आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो इनका आपको हल करके हमें कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर मुलायम सर के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, मुलायम सर, या फिर व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के 7897725926 है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी फिनिश करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर हमको। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और पढ़ाई करते रहिए, चूँकि परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, कितनी बार कहें आपसे, चलिए ठीक है। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप पहली बार इस चैनल को पढ़ रहे हैं, इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, आए हैं इस हवेली पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। देखिए बार बार कहने की हमारी आदत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।